Hello dear students, welcome back to my channel BSc Today. Today we are going to discuss the two main topics of plant physiology and biochemistry. So the first topic is transpiration. Okay, transpiration is found in plants and is a modified physical phenomenon. So by the first point you must have understood कि ये क्या है, एक मॉडिफाइड फिजिकल फिनोमिनन है जो कहाँ होता है, सिर्फ प्लांट्स में. ठीक है, आपको कहाँ मिलेगा ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स में. ओके, दिस फिनोमिनन इज रेगुलेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ गार्ड सेल्स. चिल्ड्रन, एज यू ऑल नो दैट इन द प्लांट्स लीव्स आर प्रेजेंट एंड लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट. तो वहाँ पे क्या होते हैं, गार्ड सेल्स, जो इस फिनोमिनन को रेगुलेट करते हैं. ठीक है, in this process only living cells exposed to the atmosphere are evolved. So in this process only and only living cells are taking part. ठीक है, and non-living things are not in this process. In transpiration different types of pressures such as vapor pressure, osmotic pressure, diffusion pressure, etc. So in this you will find all the three types of pressures. ठीक है, वेपर प्रेशर भी होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी लगता है और डिफ्यूजन प्रेशर भी लगता है, तब जाके ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है. ठीक है, इट हैज़ टू प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ लीफ. ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, इसमें क्या होता है, जो आपकी सरफेस है लीफ की एंड यंग स्टेम, तो इट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सनबर्निंग एंड कीप सरफेसेस वेट. और इससे आपकी जो सरफेस है वो क्या रहती है, वेट रहती है, यानी गीली रहती है. ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट इवेपोरेशन. यू मस्ट बी ऑल नोइंग अबाउट इट, हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हो इवेपोरेशन. इट इज़ अ प्योर फिजिकल प्रोसेस टेकिंग पार्ट ऑन एनी फ्री सरफेस. और इसमें आपको कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सिर्फ लिविंग में होगी या नॉन लिविंग में होगी. it takes part in all the free surface. ठीक है, in evaporation no such mechanism is found. ठीक है, evaporation में ऐसा कोई mechanism नहीं है. कैसा mechanism नहीं है कि ये गार्ड सेल से कंटिन्यू हो रही हैं या गार्ड सेल की ज़रूरत है. क्यों, क्योंकि गार्ड सेल की ज़रूरत क्यों होगी, क्यों नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होती है. इट थर्ड पॉइंट में देखिए आप, क्लियरली इट इज़ रिटन इट कैन अकर फ्रॉम लिविंग एंड नॉन लिविंग स्पीसीज, दोनों से होती है. तो गार्ड सेल कोई ऐसे मैकेनिज्म की ज़रूरत तो है ही नहीं. ओके, इन दिस प्रोसेस नो सच फोर्सेज आर यूज्ड. कौन से फोर्सेज, जो मैंने आपको ट्रांसपिरेशन में बताए थे, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, ऐसा कोई प्रेशर इसमें यूज़ नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि द मेन थिंग आप सबको पता चल गया है कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है. देन it causes dryness of the free surface and by this evaporation क्या होता है, आपकी जो सरफेस है, अब देखो आप जब केटल में पानी गर्म करते हैं तो जो स्टीम निकलती, भाप निकलती है, और फिर आफ्टर दैट क्या होता है, जबकि सरफेस से अगर आप ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रही तो एक टाइम क्या आएगा, सारा पानी आपकी केटल का सूख जाएगा और आपका जो बर्तन है, और अपने गैस पे रख के भूल गए तो पूरा बर्तन जल जाएगा. ऐसा ही होगा ना, क्योंकि सारा जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होके इवेपोरेट हो जाएगा. सो आपकी जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी, अपने आप ही ड्राई हो जाएगी, है ना. इन द मॉर्निंग जब ओस गिरी होती है, तो स्लोली सन व्हेन देयर द सन इज़ देयर, सो इवेपोरेशन होता है एंड ऑल द सरफेस गेट ड्राई. बट ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, आपकी सरफेस वेट रहेगी. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ गुड डे. Please like and subscribe my channel. Do like.